पेश करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पंचायत। चलिए आपको ले चलते हैं एक छोटे से गांव फुलेरा में, जो कि है जिला फकौली डिस्ट्रिक्ट बलिया में। यहाँ आज पंचायत के प्रधान जी, उप प्रधान जी, सचिव जी, मंजू देवी जी जो कि एक्चुअल में प्रधान है ऑन रिकॉर्ड, और बाकी के सभी गाँव वाले एकत्रित हुए हैं एक नई बनी सड़क का उद्घाटन करने, जो कि मेन रोड से गाँव को जोड़ती है। यहाँ के गांव वाले लोग बहुत ही भोले भाले हैं, बिल्कुल हमारे आरसीटी कैंपस के लोगों की तरह। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पंचायत में। 1 2 3 माइक टेस्ट टेस्ट। नमस्ते मेरे प्यारे गांव वासियों। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी प्रहलाद शाह, मंजू देवी जी और बाकी सारे पंचायत के सभी सदस्यों ने मिलकर अपने विधायक फंड से फंड निकाल के ये सड़क निर्माण किया हुआ है, और आज उसका उद्घाटन करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर आ चुके हैं। प्रधान जी, आप भी कुछ कहिए ना, सही मौका है, वोट मांग लीजिए। और प्रधान जी थोड़ा हमारे बारे में बताइएगा ना। कौन नहीं उठ रहा? हाँ हेलो, अरे तोहर भैंसिया नहीं मिला तो हमको काहे फोन करे? फोन कर, कोई भी बुड़बक फोन कर देता है प्रधान को। तो कैसे हो गांव वालों, सब ठीक? फुलेरा खाना वाना खाए कि नहीं? पेट भरा हुआ है कि नहीं? नहीं खाए, आवाज ही नहीं आवत है। अरे खाए कि नहीं खाए? खाए खाए, ठीक है ठीक है। तो हम कह रहे थे, देखिए वो विधायक फंड से हम इतना मेहनत करके ये रोडवा बनवाए हैं, इसमें हमारे और ये जो प्रहलाद है ना, हम दोनों के ही बाल झड़ गए हैं, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम आगे भी ये फुलेरा गांव के लिए अच्छा एक ठो काम करें। तो आप लोगों से ये दरखास्त है कि हमको आगे भी ऐसा ही वोट देकर पंचायत इलेक्शन में जितवा दीजिएगा, है ना। जय फुलेरा। सचिव जी, मैं विनोद पहचाना? विनोद। हमारा एक सवाल है कि ये सड़क पे सफेद चूना काहे पोत दिया है? अरे विनोद जी, ये जो आपको सफेद चूना दिखाई दे रहा है ना, इसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इसलिए है कि अगर कोई भी सड़क पास कर रहा है, वहाँ से रास्ते से क्रॉस कर रहा है ना, तो उसकी जिम्मेदारी ये रहती है कि ये सड़क से ही, इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करे। एंड उनका ये राइट होता है कि उसी से ही क्रॉस करें, एंड उनका ये फर्स्ट राइट ऑफ वे होता है। देख रहा है विनोद, ऐसा अंग्रेजी बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इस सड़क पे कोई चूना नहीं पोते हैं, तुम लोग के मुंह पे चूना पोत रहे हैं। ये देखिए जी, आ गया भूषण बन राक्षस हमारा दिमाग खराब करने। इसे दिन लौकी दे मारेंगे इसके मुंह पे। भूषण अपना मुंह बंद करो बे, तुमको सुनाई नहीं दिया कि सचिव जी क्या कह रहे हैं? ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये हमारे प्यारे प्यारे गांव वासियों के सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ठीक है। अरे बड़े आए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने वाले, कहाँ की जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग का? लोगों के घरों में पानी का नलका लगवा दिए हैं, कनेक्शन एक चालू नहीं हुआ, कभी दीवार पुतवा रहे हैं, कभी रोड पे चूना लगवा रहे हैं। अरे काहे का सेफ्टी भाई? अरे जाने दीजिए ना भूषण भाई, देखो ना कैसा मुंह लटक गया इनका। हम कौन सा इनका जीप पकड़ के लटक रहे हैं? अरे तुम ज्यादा चटका ही ना दिखाओ, एक देंगे ना कंटाप कान के नीचे, तो ये रोड के साथ तुम भी पूछ जाओगे इधर। देख रहा है विनोद, सच कितना कड़वा होता है। अरे भैया, हम तो एक तो सवाल पूछे हैं कि कोई आदमी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जा रहा है, कोई बुड़बक आ गया, उसका ब्रेकवे नहीं लगा, तो कैसे सेफ्टी होगा भाई? कुछ भी लंपट बना रहे हैं काम को। देखिए भूषण जी, मैं आपको समझा कर बता देता हूँ इस चीज़ को। ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसलिए रहता है, अगर कोई भी सड़क पार कर रहा है पैदल यात्री, तो उसकी जिम्मेदारी ये रहती है कि ये इसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करे। और दूसरी बात, जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई भी चला रहा है, उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है, अगर कोई सड़क पार कर रहा है इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, तो उससे पहले ही रुक जाए। समझ गए आप? मतलब विनोद, हम जो गाड़ी से जा रहे हैं वो ये पैदल चलने वालों के लिए रुकेंगे भाई? पहले तो ये लोग सड़क नहीं बनवा रहे थे, हम आत्मदाह का धमकी दिए तो फंड निकाल के सड़क बनवा दिए। अब ऐसा सड़क बनाए, इतना ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, बार बार रुकना पड़ता है, इसे अच्छा ना ही बनाते भाई।
एक बात बताइए, बोलिए। ये सड़क पर चलने वाले लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है क्या? आप सबको बता देती हूँ, हर साल अपने देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत ये सड़क एक्सीडेंट्स यानी कि रोड एक्सीडेंट से होती है। उसमें भी जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनकी मौत का नंबर दूसरा है, दूसरा, पता है? लेकिन मंजू देवी जी, पहला नंबर किसका आया है? तेरे चाचा का। ये देखो, ये ऐसे बन रहा और नहीं तो क्या। ये प्रधान जी, ये हमारा बेइज्जती है, गांव वालों के सामने कह रहे हैं, हम जाएंगे पुलिस में कंप्लेन लिखाएंगे, मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। अरे तुम एफआईआर मत करो रे, ये इतना मतलब काहे नहीं है, इतना टेंशन मत लो। ऐसा कैसे बोले? अरे तुम लोगों का मतलब, अरे तुम बुड़बक का नहीं यार, दोपहिया वाहन चलाने वालों का। तुम्हारे पास है ही ना एक मोटरसाइकिल, हमारे पास भी है, ये विनोद के पास भी है। इसको देख के लगता नहीं इसके पास होगा, पर इसके पास भी मोटरसाइकिल है। तो दोपहिया वाहन चलाने वालों का नंबर पहला है। अकल वकल तुमको है नहीं, बस खेनी घिसते रहो। हाँ तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे? का लंपट समझे हैं? कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे? भाई लोग, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। देखिए, ये इन लोगों का एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके पैसा खाने का स्कीम है, हमेशा रंगाई पुताई का, बस, और कुछ नहीं है। फंड का घपला हो रहा है। सचिव जी बताइए। अरे भूषण, हाँ जी, मैं एक बात पूछता हूँ आपको, आपके पास मोबाइल फोन है? है ना, अभी रिंकिया के पापा हम ही तो बजा रहे थे पीछे खड़े होके। तो अभी इसमें बताइए, आपके पास इंटरनेट चलता है उसमें? बढ़िया भाई, कैंपस में बस जियो का ही इंटरनेट चलता है, 5G भी चल रहा है, कुछ लोगों का तो वही चल रहा है। तो उसी मोबाइल में जाके गूगल पे सर्च कीजिए, 2021 का जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड डिपार्टमेंट का डेटा, उसमें जो भी बताया मंजू देवी जी ने जो बताया वो सच में सही बात है। वो उसमें कुछ भी ऐसा अनाप शनाप नहीं बोला जो कि गलत लगे। तो आप एक बार जाके चेक कीजिए वहाँ पर। अरे सचिव जी, काहे मजाक कर रहे हो? भूषण भाई पढ़े लिखे होते तो ऐसा बनराकस कैसा काम करते क्या? बाकी कुछ हो ना हो, मैं बोल रही हूँ, ये भूषण जी चाहे सड़क से चले चाहे जेब्रा क्रॉसिंग से चले, एक ना एक दिन ये सचिव जी की मोटरसाइकिल उनको उड़ा ही देगी, बता रही। वो सब तो ठीक है, हम तो इस गांव के जमाई राजा हैं। हम वही हैं जो चक्के वाली कुर्सी दहेज में ले गए थे। हम पे ना ये नियम कानून लागू होते, हमें मत बताइए। देखिए जमाई राजा, ये जो आप दहेज में लेके गए थे ना, वो चक्के वाली कुर्सी, ये चरचर करने वाली, वो नहीं है। ये जेब्रा क्रॉसिंग के रूल्स है, एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। गजब बेइज्जती है यार। कोई अपने गांव में बुला के जमाई राजा को यूं नियम कानून सिखाता है क्या? और ये अंग्रेजी में क्या बोले? हम क्या पता है, हम तो गरीब आदमी हैं। पिछली बार भी बोल के कुछ इंसल्ट किए थे। पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी को बुलाओ। अरे ठहरिए, तुम अपने पिताजी को मत बुलाओ रे। इनका वो मतलब नहीं है जो तुम पहली बार आए थे और तुमको कह दिए थे, वो मतलब नहीं है। अरे तुम जैसे इधर गांव में बहुत सारे जमाई राजा घूमते हैं जो एक दो दिन के लिए यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। तो हम कह रहे हैं, उनको भी हम समझा कर थक चुके हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कीजिए सड़क पार करते समय। उसके बाद हम समझा कर ये भी थक चुके हैं कि जो अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पास कर रहा है तो तनी गाड़ी को रोक दीजिए। और एक उस दिन मैं देखा, वो लड़की है ना, वो लड़की यहाँ ऐसी खड़ी है, वो सड़क पर रीलवा बना रही थी, बादल बरसा बिजुली, ऐसा कर रही थी। अरे ये कितना ही दुर्घटनामय होता है, तुमको समझ में नहीं आता था। तो उस दिन मेन रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया। तो तब से हम ये नियम कानून बना दिए हैं कि सड़क पार करना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करना है, और अगर कोई सड़क पार कर रहा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से तो अपनी गाड़ी को धीमा करके रोक देना है। ये सभी पे लागू है, चाहे वो जमाई राजा हो कि गांव वाला हो। समझ गए ना आप सब लोग? ठीक है, जय फुलेरा। तो समझे आप लोग, और सब जमाई राजा आप समझे। अगर ये नियम मानने से, फॉलो करने से एक तो एक्सीडेंट कम हो जाता है, एक आदमी का जान बच जाता है, तो नियम पालन करने में कोनो बुराई है क्या? ठीक है, इतना नाक रगड़ रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम मान जाते हैं, हम भी ब्रेक लगा लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा है, जमाई राजा मान गए। अब भूषण जी आपको तो मानना ही पड़ेगा। देख रहा विनोद,
गांव वालों को कैसा समझाया जाता है? आधे तो निकल भी गए पीछे के रास्ते से, बाकी जो बच गए सुन लो, ध्यान से सुनना भाई लोग। पैदल चलने वाले का पहला हक है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना। गाड़ी अगर चला रहे हो तो कृपया करके जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना। सड़क पार करते समय मोबाइल का उपयोग मत करना। और आपके सभी साथियों को यह शिक्षा देना, सड़क सुरक्षा है जीवन रक्षा। दोबारा बोलो बे। सड़क सुरक्षा है जीवन रक्षा। खत्म हो गया, जाओ खाओ बे, एंजॉय करो, जा फुलेरा।